हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सर गोल्ड और सिल्वर क्रैश हो सकता है क्या? जिन लोगों ने गोल्ड ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर सिल्वर ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उन लोगों के तो सर मजे ही मजे हो रहे होंगे। क्यों रहे, आगे वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं। लेकिन एक टेंशन ये भी है कि सर अभी क्या नई बाइंग लेनी चाहिए गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के अंदर, क्या होल्ड करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए, कंप्लीट डिटेल के अंदर आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और ये जो बात हो रही है ना सर क्रैश की, ये हर कोई कर रहा है। हर कोई कह रहा है कि यार अभी गोल्ड मत लेना, अभी सिल्वर मत लेना, क्रैश हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, और जो भी है उसको भैया निकाल दो। तो ये सारी अफवाह यार, ध्यान मत दो इन सब चीजों के ऊपर। मेरे को पता है आप लगातार प्रॉफिट बना रही हो। आज भी देखोगे ना सिल्वर ईटीएफ सर 7% तकरीबन अप है। मैं मार्केट बंद होने के बाद में वीडियो शूट कर रहा हूं, 7% सर मायने रखता है। गोल्ड ईटीएफ की हम बात करें सर 2% आज भी अप है गोल्ड ईटीएफ 2%। अब क्या फ्यूचर में हो सकता है, आज बारीकी से एक एक चीज समझाने वाला हूं। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ये वाला वीडियो शेयर कर देना सर जमकर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो सबसे पहले मैं गोल्ड प्राइस की बात करूं ना, आज की तारीख में गोल्ड की जो प्राइस की हम बात करते हैं, ये है सर यहां पर 10 ग्राम गोल्ड 24 कैरेट के अंदर इसकी कॉस्ट है आज की तारीख में सर ये 1,25,695 रुपए का हो चुका है। 1,25,000 वीडियो एचडी में कर लेना, साफ नहीं दिख रहा है तो। अब ये देखो यहां पर अगर हम 4 महीने पहले की 5 महीने पहले की प्राइस लेना, मार्च अप्रैल की, तो ये तकरीबन हुआ करता था आज से, यहां आ जाओ, ये देखो यहां पर अप्रैल के अंदर सर 95-96 हजार रुपए का चल रहा था ये, और अब हो चुका है 1,25,700 रुपए का 10 ग्राम गोल्ड 24 कैरेट के अंदर। कहां सर मजे ही मजे हो रहे हैं, मजे ही मजे हो रहे हैं गोल्ड ईटीएफ सिल्वर ईटीएफ वालों के। और अच्छा, एक रिपोर्ट अभी हो रही थी बीच के अंदर जो मैंने शेयर की है कि गोल्ड वालों के इतने मजे हैं गोल्ड ईटीएफ के अंदर सर 300% तक का इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है ईटीएफ के अंदर। ये पावर है ईटीएफ की, ये चीजें मेरे को अब समझ में आने लग गई है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात है, जिन लोगों ने ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा था ना गोल्ड और सिल्वर, उनके मजे हैं। कैसे मजे हैं देखो, मैं झूठी बात नहीं कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं पहले साइड में। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है। अब देखो यहां पर आपको गोल्ड और सिल्वर के प्राइस आज से 5 महीने पहले मैंने बताए थे। गोल्ड के भाव आपको क्या नजर आ रहे होंगे, गोल्ड आपको दिख रहा है 76 के आसपास मैंने बताया था। अभी चल रहा है सर 102, यानी तकरीबन 38% का रिटर्न तो अभी दे चुका है सर, ये अभी दे चुका है। सिल्वर की मैं बात करूं, सिल्वर मैंने आपको बताया था 91 के आसपास सर, अभी सर सिल्वर चल रहा है 91 से, अब हो चुका है आज 164 का, और यहां पर रिटर्न सर 80% का सर रिटर्न दे चुका है अब तक गोल्ड एंड सिल्वर। इसी तरह के रिटर्न बनाना चाहते हो ना ईटीएफ्स को लेकर, पावर समझ में आ रही, अब लोगों को समझ में आ रहा है आखिरकार ये ईटीएफ होते क्या है। अब लोगों को ये चीज हाई लग रही होगी ये वाली कि यार सर बहुत हाई है। बहुत लोग बातें बना रहे हैं कि सर क्रैश हो जाएगा, अभी मत लेना, वो मत लेना। जब मैंने ये वाली प्राइस डाली थी ना, तब भी बहुत लोगों के नेगेटिव कमेंट आए थे कि सर बहुत हाई है, अब ले लो हाई के ऊपर आप। 102 और 164 अब पहुंच चुका है ये, इतना तो हमने बना लिया है रिटर्न, इतना बना लिया है। और सबसे गजब की बात, अभी 2 दिन पहले टेलीग्राम चैनल पे वापस मैंने रेट डाली थी इसकी, क्या डाली थी 148 पर फ्रेश बाइंग, क्योंकि उस दिन गिरा था सर 2.5% गिरावट पे था, और आज ले लो क्या रेट हो चुकी है। इसलिए कह रहा हूं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो। अब मुद्दे के ऊपर आते हैं, मुद्दे के ऊपर आए उससे पहले एक रिक्वेस्ट है भैया आप लोगों से, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के अंदर। सब्सक्राइब करोगे तो बहुत अच्छा मेरे को भी लगता है। टेलीग्राम चैनल तो आपने ज्वाइन कर लिया होगा अब तक, मेरे को उम्मीद है। अब बात करते हैं कि क्या गोल्ड और सिल्वर क्रैश होगा, और ईटीएफ के अंदर अभी क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी है, नई एंट्री लेनी है, पुरानों को होल्ड रखना है, सेल करना है, क्या कुछ करना है वो भी बताऊंगा। पहले हम ये दिक्कत समझते हैं कि ये सवाल कहां से खड़े हो रहे हैं। खासकर सिल्वर की मैं बात करता हूं, इतना सारा मैंने लिख दिया है, घबराओ मत, एक एक चीज में समझाने वाला हूं आपको। अब देखिए चांदी की बात करते हैं, मेन जो चांदी के ऊपर फोकस मैं करने वाला हूं आज। हर साल सर 700 टन चांदी का उत्पादन होता है भारत के अंदर, 700 टन, ध्यान रखना 700 टन चांदी का उत्पादन होता है भारत के अंदर। और
खास बात यहां ध्यान देना, जबकि खपत जो है 7,000 टन से अधिक है, यानी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इतना हो रहा है, और जो खपत है वो भैया जो डिमांड है वो उतनी है। यानी डिमांड और सप्लाई के बीच में सर बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है भैया। बन तो इतना रहा है और यहां पर जो खपत हो रही है वो इतनी हो रही है। अब सर एक चीज यहां पर ध्यान देना, जिस भी चीज की सर डिमांड हाई होगी और सप्लाई लिमिटेड होगी, जो चीज लिमिटेड है और डिमांड हाई है, उसके प्राइस बढ़ने ही तय है। आप लैंड ले लीजिए, जमीनें ले लीजिए, लिमिटेड है ना, लिमिटेड है तो उसके भाव बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मैं जयपुर में रहता हूं, मेरे को पता है आज से 5 साल पहले जयपुर का विस्तार उतना नहीं था। 5 साल में अब एक कोने से दूसरे कोने में 25 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। इतनी दूर दूर पब्लिक जाकर बसने लग गई है, क्योंकि सर लैंड नहीं मिल रहे हैं। अब मेन सिटी के अंदर जो जमीनें नहीं मिल रही है, और जमीनें मिल रही है तो उनके भाव बहुत हाई है। अच्छा, डिमांड और सप्लाई में सर 20% से अधिक का गैप है। डिमांड और सप्लाई, यानी जो डिमांड आ रही है और सप्लाई हो रही है उसमें 20% से अधिक का गैप है। यानी डिमांड ज्यादा आ रही है सर, सप्लाई नहीं हो पा रही है। और ये सब कुछ चीजें मैं ऐसे नहीं करता हूं सर, जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हैं उनको पता है मैं एज ए जर्नलिस्ट भी हूं, तो एक जर्नलिस्ट व्यू से सारी चीजें निकालता हूं। रोज मेरे पास में 3 से 4 बिजनेस न्यूज़पेपर आते हैं जिनको मैं पढ़ता हूं और आप लोगों के लिए सारी चीजें लेकर आता हूं। तो डिमांड और सप्लाई में 20% से अधिक का गैप है। दिवाली तक और कीमतें बढ़ने की आशंका है। क्यों है सर? फेस्टिव सीजन है, धनतेरस आ रहा है। आप लोगों को पता है भारत में हर दूसरे महीने कोई ना कोई नया फेस्टिवल सीजन आता है और भाव बढ़ते रहते हैं सोने चांदी के। तो अब ये देखिए कीमतें बढ़ने की आशंका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं दिवाली तक के लिए। अमेरिका में अच्छा दिवाली तो चली जाएगी, उसके बाद में फेस्टिव सीजन हमारी शादियों के शुरू होने वाले हैं। तो शादियों में आपको पता है बिना सोने चांदी के काम होता नहीं है, तो ये कीमतें बढ़ने की आशंका है पूरी पूरी। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट घटने की संभावना। अब ये क्या है इसको समझो। अमेरिका में क्या है, इंटरेस्ट रेट जब घटने की पूरी पूरी संभावना है, जैसे ही इंटरेस्ट रेट घटेगा अमेरिका के अंदर, वैसे ही डॉलर के जो भाव है वो थोड़े से कम होंगे। डॉलर के भाव कम होते ही सोने चांदी के भाव बढ़ने हमेशा चालू हो जाते हैं, ऐसा देखने को मिला है। इसलिए मैंने ये सारी गणित आप लोगों को समझाने के लिए लिखी है। अब बात करते हैं कि सर ईटीएफ के अंदर क्या करना है। मेनली गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, इनको लेकर क्या करना है, होल्ड करे, सेल करे, नया बाय करे, क्या करे, वो भी मैं अब आपको समझा देता हूं। चलिए अब ये वाली बात कर लेते हैं कि भैया गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ के अंदर अभी क्या करना चाहिए। 3 ऑप्शन आपके पास में आते हैं, बाय, होल्ड और यहां पर सेल। अब आप लोग क्या करेंगे, कैसे स्ट्रेटेजी रहेगी, वो स्ट्रेटेजी मैं आज आपको अब समझा रहा हूं गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की। अब देखो बाइंग तो मैंने जैसा कि कहा है ईटीएफ्स के अंदर जब भी बाय किया जाता है जब वो 2% डाउन हो, 4% डाउन हो, 6% डाउन हो, 8% डाउन हो, ये 4 जोन बना लो। जिस दिन भी आपको सर 2% का डाउन मिलेगा, जैसे अभी सिल्वर ईटीएफ मैंने कहा 2 दिन पहले मेरे को 2% डाउन दिखा, मैंने बताया आप लोगों को, साथ में शेयर किया टेलीग्राम पे, जो लोग जुड़े हुए थे उन्होंने लिया भी होगा 148 के आसपास और आज 164 पहुंच चुका है। जब जब डाउन होगा तब तब आपको बाय करते रहना है। ये घबराओ मत कि यार क्रैश हो जाएगा, 164 की चांदी है भैया 64 रुपए पे आ जाएगी, ऐसा नहीं है। और ईटीएफ के साथ तो बिल्कुल भी ऐसा कतई नहीं है। आप लोगों को इतना नुकसान नहीं होगा और मैं बैठा हूं नहीं होने दूंगा। तो 2% जब भी गिरावट हो तब खरीदना है। अच्छा 2% के बाद में सर और गिर गई भैया चांदी, तो हमने तो लिया, आज 2% गिरा, कल पता चला वापस से 2% गिर गया, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, 4% पर और खरीदनी है। जितना गिरेगा उतना खरीदना है। जब चीजें सस्ती हो जाती है आप लोगों को पता है कैसी भीड़ पड़ती है उसको लेने के लिए। अभी ये आई थी ना अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल, कैसे लोग टूट पड़े थे जैसे, तो भैया आईफोन बनना बंद हो जाएंगे, ये जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम है मिलेंगे नहीं कई बार, इतना लोगों ने जमकर खरीदारी की है। अब पता नहीं कौन से साल की मैन्युफैक्चर था, कैसा था, क्या था, किसी के क्या निकल रहा है, किसी के क्या, खरीद लिया सस्ते के चक्कर में। तो सस्ता यहाँ पर माल मिले जब लेना है। तो इतना जब गिरावट दिखे ना आपको 2, 4, 6, 8 खरीद लो। 4% गिरावट पे मिल रहा है खरीदो, 6% पे मिल रहा है और खरीदो। इसलिए एक बार में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट करो। आज थोड़ा सा किया, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, ठीक है। होल्ड उन लोगों के लिए है जिनको भैया फायदा चल रहा है, वो बेचेंगे क्यों। सिल्वर तो हर रोज आपको फायदा दे रहा है 5%, 7%, में क्यों बेचूंगा। फिर भी अगर बेचने की इच्छा है तो कभी भी आपको, ये दोनों पार्ट एक ही है, ये दोनों पार्ट एक ही है होल्ड एंड सेल का। आपको एक साथ कभी भी नहीं बेचना है। मान लीजिए आपके पास में 1000 क्वांटिटी है,
गोल्ड और सिल्वर ETF की आपके पास में 1000 क्वांटिटी है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गोल्ड और सिल्वर क्रैश हो सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं यार, लोग कहते हैं। अब ये 1000 क्वांटिटी है आपके पास में गोल्ड और सिल्वर ETF की। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर से अब आपको भैया 30 40 40 50% प्रॉफिट मिल रहा है, 80% तक प्रॉफिट मिल रहा है। आप सर यहां पर बना लो एक चार्ट मतलब इतने परसेंट प्रॉफिट के ऊपर सर मैं तो 20% क्वांटिटी निकाल दूंगा। फिर मेरे को प्रॉफिट मेरा जैसे ही बढ़ा, मान लो यहां पर आपको 30% रिटर्न मिल रहा था तो आपने 20% क्वांटिटी निकाली है। अब आपके पास में 30% क्वांटिटी निकालने के बाद 70% क्वांटिटी बची, तो फिर आप क्या करोगे, थोड़ा सा और फिर इंतजार करोगे। अगर बढ़ता है यहाँ पे आपका रिटर्न 40% मिल जाता है आपको, तो फिर आप यहाँ पर 20% क्वांटिटी निकाल दो। सर ये निकालने वाली चीजें हैं, ये बेच दो। फिर 60% क्वांटिटी अभी भी आपके पास में बची भी है, तो फिर क्या करोगे आप, फिर आपको जब 60% रिटर्न मिल रहा है फिर आपने 20% बेची भैया, इसी तरह से बेचो। अब आप जब तक 60% क्वांटिटी बेचोगे ना, तो यहाँ देखो आपका तो कैपिटल पूरा सेफ हो गया। 60% क्वांटिटी में तो आपका कैपिटल ही सर सेफ हो गया, जितना लगाया था उतना तो आपको रिटर्न मिल चुका है। बाकी की बची हुई जो 40% क्वांटिटी है उसको रहने दो होल्ड, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। अब बताओ 3-4 साल क्या गोल्ड और सिल्वर कम दिखेंगे आपको प्राइस? आज तक हुआ है कभी ऐसा कि 4 साल में भैया चांदी गिरकर आज के भाव से कम आ गई हो? नहीं होगा सर ऐसा। और यही क्वांटिटी क्वालिटी आपको जबरदस्त वाला रिटर्न बनाकर दे सकती है, और देगी और दे रही है सर। इसलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल फिर से ज्वाइन कर लेना। कुछ छूट गया हो मेरे से, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।